सही। जी। अस्सलाम वालेकुम। आज एक और अ, जुम्मे के साथ और एक और मेडिटेशन के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद हो आते होंगे और आप रेगुलर जो इसको जॉइन करते हैं और इस्तिफ़ादा करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि अल्लाह ताला आपकी फ़ोकस को बनाए। इस मेडिटेशन के ज़रिए एक आदत बने और एक फ़ोकस बने जिसमें बहुत सी छोटी-छोटी जो हमारी मुश्किलात होती हैं और वो हमें लगता है कि वो मामूली सी हैं, लेकिन वो ख़त्म होती हैं तो जो बड़ी मुश्किल होती है वो उसकी वज़ह से वो जनरेट हुई होती है। तो वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाती है। मतलब जो मेन काज़ होता है वो उसका पीछे बहुत मामूली सी चीज़ें होती हैं जो कि हमें समझ नहीं आ रही थी और उसके ठीक करने से जो बड़ा मसला है वो खुद ब खुद हल हो जाता है। तो आगाज़ करते हैं अपनी मेडिटेशन का अ, हस्बे आदत और हस्बे क्या कहते हैं कि उसूल। अ, कोशिश करें कि आपको कोई तंग ना करे। अपने वॉइसेस को म्यूट कर लें ताकि बीच में कोई शोर ना हो। बल्कि मैं आपको होस्ट बना दूँ। जी, जी, हालाँकि बना आप दें बिल्कुल। मेडिटेट कर रही होंगी बट आपको होस्ट बना देती हूँ इन केस जो एंटर होते नहीं, हैं। नहीं, बट दैट्स फाइन। ओके। मैं ऐसे एक आँख खोल के कर लूँगी। चलिए ठीक है। ये बेहतर है। जी। सो कंफर्टेबल जगह और कंफर्टेबल पोजीशन अपनाइए, रिलैक्स कीजिए। कोशिश करें कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और अपनी साँसों पे अगेन अपनी साँसों पे फ़ोकस कीजिए। साँस पे फ़ोकस करने का मकसद ये है कि आप के ख़यालात भटके ना, इधर-उधर बिल्कुल भी किसी तरफ ना जाएँ और क्योंकि अगर आप साँस पे फ़ोकस नहीं करेंगे तो आपका दिमाग जो है वो घूमता रहेगा और उसमें बहुत से ख़यालात आते जाते रहेंगे। तो ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए, इसको ट्रेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप ब्रीदिंग पे फ़ोकस करें, ताकि आपकी तमाम एनर्जी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ब्रीदिंग पे हो और वो आपको आपके जिस्म में मज़ीद एनर्जी को आने के लिए क्या कहते हैं इजाज़त दे, ओपन हो। तो लंबी और गहरी साँसें लीजिए और सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने साँस पे फ़ोकस कीजिए। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आज हम फिर से सर से आगाज़ करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड। अपनी आँखों को रिलैक्स कीजिए बिल्कुल, आँखों के इर्द-गिर्द जो मसल्स हैं उसको रिलैक्स कीजिए। और लंबी और गहरी साँस लेके अपने ब्रेन तक ऑक्सीजन को पहुँचाएँ और वहीं से उसको रिलीज़ करें। विजुअलाइज़ कीजिए कि आप साँस को जब इन्हेल करते हैं तो वो डायरेक्ट आपके ब्रेन में जाती है। ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है और वो बहुत अच्छे तरीके से इसको रिसीव करता है। कॉन्शियसली अपने टेंशन को रिलीज़ कीजिए और जब आप साँस लें, थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करके रखें, जितना कि आप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, जस्ट 2-3 सेकंड के लिए 1, 2, 3 काउंट करके आप इसको रिलीज़ करके या जितना कंफर्टेबल हो।
होल्ड करके उसको अपने ब्रेन में ट्रैप कीजिए। तब आप ऐसा सोचेंगे कि आपकी सांस ऊपर की तरफ जा रही है और उसको आप होल्ड करते हैं अपने ब्रेन सेल्स में और फिर उसको आप रिलीज करते हैं। और महसूस कीजिए कि आपकी तमाम बॉडी रिलैक्स हो रही है। हर सांस के साथ आपका जिस्म रिलैक्स हो रहा है। सांस लें और उसको थोड़ी देर के लिए रोकें और फिर उसको रिलीज करें। आप एक इरादा सेट कीजिए कि आपके अंदर जितने भी डर, खौफ है, सेल्फ सबोटाजिंग जो भी रवैये हैं जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं देते और आपको रोकते हैं, उन तमाम जुमलों को अपने जहन में लेके आइए इस इरादे के साथ कि उसे आप हर सांस के साथ एक एक को बाहर निकालेंगे और उसे रिलीज कर देंगे हवा में। जैसे कि आपको लगता है कि आप कोई बिजनेस नहीं कर सकती, या आपको लगता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, या आपको डर है कि मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज होंगे, मेरे प्यारे मुझसे रूठ जाएंगे, या उनके जुदा होने का डर, किसी किस्म का भी खौफ जो कि आपको आगे न बढ़ने दे, जो कि आपको अपने मकसद में आगे बढ़ने ना दे, एक एक उस नेगेटिव ब्लॉक को अपने जहन में लेके आइए और हर सांस के साथ उसको बाहर निकालें।
रोज़ाला जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप म्यूटेड हैं। जी, तसव्वुर कीजिए कि वो ख़यालात, जो नेगेटिव ख़यालात हैं, वो आपके हाथ में आ गए हैं, आपके दिमाग से निकल कर, और उसको हवा में उछाल दीजिए कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। और कुछ अफ़र्मेशन अपने साथ दोहराइए कि मैं कामयाबी और खुशी की मुस्तहिक हूँ। मैंने अपने तमाम नेगेटिव ब्लॉक्स, डर और फ़ियर को अपने जिस्म से निकाल दिया है। अपने दिमाग से मैंने इसको ख़ारिज कर दिया है। और मैं इस काबिल हूँ कि मैं अपने तमाम गोल्स को पा सकती हूँ, तमाम कामयाबियों को समेट सकती हूँ। मेरी जितने भी ख्वाब हैं, विजुअलाइज़ कीजिए कि खूबसूरत सी रोशनी है, जो कि आपके ऊपर चमक रही है। मोहब्बत और अपनाइयत को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि हर साँस के साथ वो मज़ीद मज़बूत हो रही है। खुद को माफ़ कीजिए, किसी भी किस्म की जजमेंट, माज़ी के ख़यालात, तल्ख़ तजुर्बात, जिसके लिए आप खुद को ज़िम्मेदार समझते हैं, खुद को माफ़ कर दीजिए, ताकि आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। उस बोझ को उतार फेंकें। खुद एतमादी के साथ, डर और खौफ से आरी, महसूस कीजिए कि आप अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर रही हैं। एक मज़बूत क़ुव्वत-ए-इरादी के साथ आप वो तमाम एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जो कि आपके गोल के हासिल करने के लिए ज़रूरी है। विजुअलाइज़ कीजिए कि उसमें से मस्बत ज़राए बन रहे हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ बन रही हैं, आउटकम्स आ रहे हैं, अचीवमेंट्स हो रही हैं, जो कि आपको चाहिए। क्योंकि आप जानती हैं कि आप इसको असलियत में तब्दील कर सकती हैं। कुछ लंबी और गहरी सांसें लें। खुद एतमादी के साथ, एक कामयाब ज़हनियत के साथ और मज़बूत इरादे के साथ वापस अपने वजूद में आइए। अपने हाथों और उँगलियों को जुम्बिश दें और अपने हाथों को आहिस्ता से मल के अपनी आँखों पे रख लीजिए। जी, और आप वेलकम बैक। अपने ख़यालात और तसव्वुरात और की दुनिया से निकल कर
असलियत की तरफ, मजीद पॉजिटिव एनर्जी और ताकत के साथ, ताकि अगला हफ्ता बहुत ही अच्छा गुजरे आपका। जी, किसी का कोई सवाल है? यू आर वेलकम। जी, आप आप अनम्यूट कर अनम्यूट कर लीजिएगा, ज़ाला सकते जी हैं। आपको होस्ट बना दी। ओके। इन केस अगर किसी और से ना हो तो। हम्म। जी, किसी का कोई आज की सवाल? तो बहुत ही जबरदस्ती, इनफैक्ट इसी टॉपिक के ऊपर सोच रही थी। आज एक क्लाइंट का फोन आया था और वो परेशान हो रही थी इसके ऊपर। हम्म। और बहुत ही अच्छी मेडिटेशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जबरदस्त। तो जी, कोई सवाल, कुछ शेयर करना चाहें? आप अनम्यूट कर सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। शायद अनम्यूट नहीं हो रहा। जी, ओके। यास्मीन को अनम्यूट कर दिया। यास्मीन, आपका कोई सवाल है? कैसी हैं यास्मीन जी? ऐसा लग रहा है आज आपको रुला दिया हमने। आवाज आपकी नहीं आ रही। अनम्यूट नहीं हो रहा, क्यों? व्हाट इज द रीजन? फिर से ट्राई करें, हो तो गया था अनम्यूट। फिर ट्राई करें। मैंने आस्क आस्क टू अनम्यूट किया है ना? आई मेरी आवाज आई। जी, जी जी, अख्तर अख्तर की आपकी भी आ आवाज रही आ रही है। आज वाकई मुझे इसकी जरूरत थी। है। गुड। और वाकई मैं भी रोई हूँ। अरे थोड़ा सा वाह। मेरा भी लगता है मैं थोड़ा आज नजूमी बनती जा रही हूँ आहिस्ता सा, मुझे दिलों के हाल मालूम हो रहे हैं कि आज किस चीज की जरूरत है। मुझे भी मतलब आज मेरे थोड़ा पास सा लिस्ट है, और मैं बस वो क्या कहते हैं ना, रैंडमली कोई चूज कर लेती हूँ कि आज इस पे करते हैं, और वो भी बैठने के ओ, बाद जब जूम ऑन हो जाता है। सो देखें, इसको ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। आप इसी नियत से बैठिए और हम लोग भी इसी नियत से इंतजार कर रहे होते हैं, अलार्म लगा के बैठे होते हैं। और जो कुछ चल रहा होता है वो फिर आप कैच कर लेती हैं। सारे एंटीनास जो है ना वो मास्टर की क्या आज तरफ हो क्या जाते हैं। बोलना है। आज क्या है? कनेक्शन, जबरदस्त। स्पिरिचुअल कनेक्शन मैं कहूंगी। हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो जो कनेक्शन अल्लाह ताला ने बनाया है ना, वो अब इतना टाइम हो गया मुझे भी आप लोगों के साथ, तो वो एक चीज पता चल खुद ब खुद जो है ना, अल्लाह ताला वो चीज सामने ले आता है। बेशक यही आप बेशक। यही जो आपकी आज की मेडिटेशन थी उसमें भी यही चीज थी। आप जिसकी अफर्मेशन करते हैं, जो चीज सोचते वो चीज सामने आ जाती है। तो शायद इसी चीज को वो ही देखते सोचते हुए आज मुझे जैसे जरूरत थी, तो वाकई वैसे ही हुआ। एग्जैक्टली। कैसा फील करी क्योंकि हैं? हम तस्बीहात भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये कनेक्शन के बाद फायदा होता है। जी, कैसा फील कर रही हैं? जी, प्लीज। बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा वो अंदर से बाहर निकला ना, जो थोड़ा बहुत जमा हुआ हुआ था। क्योंकि दूसरों को तसल्ली देते देते अपने अंदर ले लेते हैं ना हम लोग चीजें। हम्म। जबरदस्त। तो यास्मीन वो कह रही हैं कि भाई वो हल्का महसूस करेंगे, जो कि अच्छी बात है। और ये जी। तो किसी को ऐड करना है? ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि आप ये जो हर एवरी वीक जो है ना करवाते हैं, और एक्सरसाइज ये मेडिटेशन करवाते हैं। ये अभी बहुत सारे लोगों का अवेयरनेस नहीं है। लोगों को बताना पड़ता है कि भाई आप एक दफा इसको एक्सपीरियंस तो करें। बस एक कोशिश और एक काविश शुरू की है,
देखते हैं कहाँ तक पहुंचती है, ठीक है ना। जी इंशाल्लाह आपकी ये रम कारवा बनेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। रमजान का इंशाल्लाह। क्या प्रोग्राम है गजाला जी? ये रमजान में तो मैं बहुत भी ही यही प्यारी होती है मेडिटेशन। आज मैं भी ये सोच रही थी कि टाइम डिस्कस करना पड़ेगा, अभी है तो टाइम, बट रमजान में कौन सा टाइम आपके लिए फिजिबल होगा, तो ग्रुप में आई थिंक पोल कर लें, टाइमिंग्स डिफरेंट दे देते हैं कि लोग कौन सही सा टाइम सही। को पसंद करना क्योंकि चाहेंगे। यहाँ पर मैं बताती चलूँ सबको कि हम लोगों का रमजान का एक प्रोग्राम होता है हम्म। खवातीन के लिए। उसमें योगा भी होती है। पिछले साल गजाला जी ने, मैंने और कुछ लोगों ने किया था। हम्म। गजाला जी लाइव ज्वाइन करती थी, बाकी लोग रिकॉर्डेड सेशन लेते थे। पर जो ऐसा मजा आता था कि दोनों मेडिटेट करते थे, उसके बाद हम डिस्कस करते थे, पता चला दोनों ने एक ही चीज सोची। हम्म। और वो जो हमने उस वक्त गोल्स बनाए थे या आउटकम्स डिस्कस किए थे, अल्लाह का शुक्र है कि हम उस ही रूट पर हैं। यानी कुछ चीजें हैं जिनको होने में 3 साल लगेगा, हमें लग रहा था कि 1 साल में हो जाएगा, बट हम्म। 1 साल हम लोग ट्रैक पे रहे। तो अब ये दूसरा साल आ गया, सो अब एक ही साल रह गया। सो इंशाल्लाह। बहुत क्योंकि मेडिटेटिव स्टेट में जब पेट वेट खाली होता है और जाहिर है कि आप दुआएं और सब पढ़ रहे होते हैं, आपका लेवल ही अलग होता है। राइट। अल्फा लेवल होता है ना शायद। अल्फा लेवल में चले जाते हैं और बस बहुत ही क्लैरिटी हो जाती है, बहुत डीप आप जाते हैं, एफर्टलेस हो जाती है मैनिफेस्टेशन, कुछ दैट्स चीजें राइट, चाल दैट्स में आ राइट। जाती हैं। हमें मेरे ख्याल लगता है से कि 3 to 4 का टाइम ज्यादा सही रहेगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है, वो बेस्ट हम्म। होता है। ऑलमोस्ट पीक टाइम आ जाता है। हम्म। 3 o'clock, 3 o'clock सही है, क्योंकि 4 बजे लोगों के फिर वो किचन टाइम शुरू हो जाता है। उसके बाद जी किचन टाइम, किचन वाला रोजा होता है। और वही टाइम सबसे अच्छा और जल्दी गुजरता है। फूड जी फेस्टिवल टाइम होता है, फूड हाँ। फेस्टिवल टाइम। दैट्स राइट, दैट्स राइट। चलो। अच्छा मुझे लगता है खाने उस के लिए रोजा रखा था। और फिर उस वक्त एनर्जी वापस आ जाती है। सारे दिन की रोजे की हालांकि डलनेस खत्म होके उस इफ्तारी के लिए एनर्जी वापस आ जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा सवाल आया है गजाला जी। जी, क्या सवाल आया है? तमजीद का है कि सवाल तो नहीं, बहरहाल स्टेटमेंट है। I हम्म। don't have any restrictions from my family for job or business, but I have health issues due to which I can't join or कंटिन्यू। continue any job. हेल्थ के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग। जाहिर है मेडिकल एड तो होती है, दवाइयाँ कोई खास, लेकिन साथ साथ जब आप मेडिटेट करते हैं, चक्रा हीलिंग करते हैं, तो उससे बहुत हेल्प होती है, फर्क पड़ता है। तो मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर आप चक्रा हीलिंग्स करें अपनी, तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर दैट। Exactly. और हम लोगों के प्रोग्राम है, and अगर यहाँ लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम उसको कंबाइंड तौर पे भी पेश कर सकते हैं, या चक्रा हीलिंग का। और दो वर्जन हैं। सिंपल वर्जन है कि 7 days का आप ले लें, तो रोजाना एक चक्रा के ऊपर हम फोकस करेंगे। और दूसरा जो है वो 7 weeks का है। तो ये कि वीकली एक चक्रा के ऊपर जब रोजाना काम करेंगे हम्म। 7 दिन तक, तो फिर वो डीपर लेवल्स पे बिल्कुल। करेंगे। जैसे होता है ना, जैसे दीवार खड़ी होती है, ऐसी ही अगर अंदर दीवारें खड़ी हुई हैं, तो एक एक लेयर करके हम ब्लॉक्स को हटाते जाएंगे। एग्जैक्टली। सो द चक्रास को अगर हम सिंपल वर्ड्स में लें, तो बॉडी में 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, और उन 7 एनर्जी पॉइंट्स में अगर कोई किसी किस्म की ब्लॉकेज हो, कुछ नेगेटिविटी हो, उससे बीमारियां जन्म लेती हैं, और वहां पे फिर वो रुक जाती हैं। लेकिन जब आप उसकी हीलिंग शुरू करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे जिस्म के सेल बाज जो हैं वो रीजनरेट, क्योंकि सारे सेल ही रीजनरेट होते हैं, हर 6 माह बाद आपका खून नया बनता है। तो इसी तरह अगर देखा जाए, तो अगर जब आप मेडिटेट करते हैं और चक्रा हीलिंग करते हैं, तो आपके जिस्म में जो भी सेल होते हैं जो कि आपको नुकसान देते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। वो आपकी अपनी ही एनर्जी उसको खत्म करती खाती है, या उसको कन्वर्ट कर देती है नए सेल्स में। कॉन्सेप्ट इसका यही है कि जिस तरह
अगर लिवर जो है वो रीजनरेट हो जाता है, आपके जिस्म के बहुत से अज़ा ऐसे हैं जो कि खुद ब खुद जनरेट होते हैं, अंदर कोई भी जख्म हो, आपकी बोन की हीलिंग खुद ब खुद होती है। तो आपका जिस्म अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसे है कि हम सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं, बट इसके लिए बिलीव की और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम दवाई खाते हैं और हम कहते हैं कि हीलिंग हो रही है, जाहिर है, बट वो दीज आर द केमिकल्स। इन दवाइयों से पहले जो हकीम होते थे या उनकी जो दवाइयाँ होती थी वो तो नेचुरल मेडिसिन होती थी और नेचुरल फूड्स होते थे जिससे हम अपनी हीलिंग करते थे। तो सेम प्रोसेस जो चक्रा हीलिंग का है वो एनर्जी हीलिंग है कि आप पॉजिटिव एनर्जी अपने आप को देते हैं, उस हिस्से को पहुंचाते हैं जहाँ पे आपको तकलीफ या कमी या प्रॉब्लम है। और जब आप मुसलसल 7 दिन एक ही हिस्से को पॉजिटिव एनर्जी दे के उसकी हीलिंग करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, तो जैसे अभी आप मेडिटेट करते हैं और आपको फील होता है, तो उसी तरह आपके आपके जिस्म में भी आपको फील होगा कि आप, जैसे मेरा अभी फ्रैक्चर हुआ था बाजू, सो बिलीव मी के विद इन अ मंथ, हालांकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अगर मतलब इस एज में आफ्टर 40 से डिफिकल्ट टाइम लेता है और इस पे प्लास्टर जो है हमें परमानेंट चढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज या ऑपरेट करना पड़ेगा। बट जब मैंने मेडिटेट किया और मैंने सेल्फ हीलिंग की तो विद इन 2 वीक्स जब मैं एक्सरे करने गई तो मेरी बोन की हीलिंग हो चुकी थी। एंड दिस सेट के इट्स लाइक ये विल पावर पे, इट्स अमेजिंग रिजल्ट, नाउ यू कैन मूव योर हैंड एनीथिंग, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट्स अबाउट इट। बाकी इंशाल्लाह ताला आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। पोल हम ग्रुप में डाल देंगे, किसी का कोई इंटरेस्ट है, दे वांट टू वर्क ऑन दैट, सो दे आर मोस्ट वेलकम। जी, ठीक। और मैंने चैट में शेयर कर दिया है लिंक चक्रा हीलिंग वाले ग्रुप का। हम्म। अगर आप लोगों को ज्वाइन इन करना है या उसके लिए इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप चैट को क्लिक कर लें और मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी। ठीक है, सही। सो वी कैन प्रोसीड। ओके। जज़ाकल्लाह फ़ज़ाला जी। शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।